नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज की प्रैक्टिस सेट में पूरा एक मॉडल पेपर आपको मिलने वाला है। 125 प्रश्न का ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा कि 125 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। फ्रैंको कैंटबिरियन क्षेत्र किसे कहते हैं? प्रश्न कई बार आपने अभ्यास प्रश्न पत्र में किया होगा। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का जो प्रमुख केंद्र है उसको फ्रैंको कैंटबिरियन क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं सरगुजा से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र हैं उत्तरी स्पेन एवं दक्षिण फ्रांस में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? तो सिलेंडर सील का संबंध मेसोपोटामिया की कला से है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मेसोपोटामिया की कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? जो प्रथम कांस्य प्रतिमा मिली है वो किसकी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नृत्यांगना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो मोहनजोदड़ो की नर्तकी जो है ढोकरा कास्टिंग में कास्ट की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के चित्र कितने अंकित हैं? तो सिगरिया गुफा में कुल 21 स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, एमिस्टिक। ये मत सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र बादामी गुफा में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पार्थेनन स्थित है। तो पार्थेनन जो है एथेंस में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पार्थेनन एथेंस यूनान में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसका निर्माण 447 ईस्वी पूर्व से लेकर 432 ईस्वी पूर्व के मध्य हुआ था। और पार्थेनन मंदिर का संबंध एथना देवी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? तो सिकंदर काल का जो समय है 356 से 323 ईस्वी पूर्व है। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। मर्डासन गाल, जिसको डाइंग गाल भी कहा जाता है, का संबंध किस कला से है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, हेलेनिस्टिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है किस गुफा में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पिंडाल की गुफा में। तो प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र
जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी हुई है, पिंडाल गुफा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। काली आकृति वाली शैली के चित्र किस गुफा में बने थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यूनान। काली आकृति वाली शैली के चित्र यूनान युग में बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, भीमबेटका। अगला प्रश्न देखते हैं, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, गेटो किस रूप में प्रसिद्ध है? तो गेटो भित्ति चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, भित्ति चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में क्या चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अग्नि तथा इंद्र। सीवी जातक के अंतिम दृश्य में साधु के रूप में चित्रित है अग्नि तथा इंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। एलोरा की प्रसिद्ध गुफा कैलाश मंदिर से उपलब्ध भी चित्रों में ने कौन सी चित्र शैली को प्रेरणा दी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्कन शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेस्को शेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, अजंता चित्रण शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ये, 10 फीट। जोगीमारा बहुत ही सक्रिय और छोटी है, इसकी लंबाई 10 फीट है, चौड़ाई तथा ऊंचाई 6-6 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, चावल की भूसी और गोद सहित गाय का गोबर। तो अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में चावल की भूसी और गोद सहित गोबर तकनीक को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अजंता की पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या 6 है। अगला प्रश्न है, अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? अप्सरा नामक चित्र जो है अजंता की गुफा संख्या 17 में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। उस पाश्चात्य कला समीक्षक का नाम बताइए जिसने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ईबी हेबल। ईबी हेबल पाश्चात्य कला समीक्षक हैं जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से अजंता भित्ति चित्र के विराट सौंदर्य की सराहना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुफा संख्या 2। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध गुफा संख्या 2 में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है,
जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो जयपुरी फ्रेस्को चित्रण वर्तमान में वनस्थली क्षेत्र में सिखाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और वनस्थली विश्वविद्यालय महिलाओं की शिक्षा के लिए एक बेहतरीन विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जियोतो। इटली के गोथिक काल के चित्रकारों में प्रमुख कलाकार हैं जियोतो। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म किससे हुआ है? तो गोथिक शैली के स्थापत्य का आरंभ 12वीं शताब्दी में पेरिस में बाहर निर्मित सेंट डेनिस चर्च में से हुआ है। ऑप्शन बी सही होगा, सेंट डेनिस चर्च। अगला प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं। तो पाल पोथी के चित्र ताड़पत्रों पे बनाए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पूर्व मध्यकाल प्रकृति से। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा पूर्व मध्यकाल से आरंभ हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए सही होगा, 1060। जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचना काल 1060 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा, जैन। अगला प्रश्न देखते हैं, मांड्यू इसके लिए जाना जाता है। तो मांड्यू जैन चित्रकारी के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, जैन चित्रकारी। अगला प्रश्न है, उस शाखा का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं है। तो पाल राजाओं का भाग नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, श्वेतांबर। ये जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा उन्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? राजा उन्मेद सिंह ने कोटा शैली को मौलिकता प्रदान की थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन डी, कोटा शैली अलग है। इसका संबंध राजस्थानी चित्रकला शैली से है, जबकि लखनऊ शैली, दिल्ली शैली, आगरा शैली का संबंध आधुनिक चित्रकला शैली से है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ढूढ़ार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर। तो ढूढ़ार शैली के नाम से जयपुरी शैली जानी जाती है। ढूढ़ार शैली में जयपुरी शैली, अलवर शैली, शेखावती एवं अनियारी आदि का अध्ययन किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी? तो चौर पंचाशिका 16वीं सदी में लिखी गई थी, कश्मीर कवि बिल्हड़ के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? तो अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन उसका आँख है। ऑप्शन डी सही होगा, आँख। अगला प्रश्न देखते हैं, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राग दीपक चित्र किस शैली का है? तो राग दीपक चित्र शैली का संबंध बोधी शैली से है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, बोधी शैली।
अगला प्रश्न देखते हैं। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन असंबद्ध है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बेहजाद। अगला प्रश्न है। अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर काल को ये देखें तो सम्मिलित रूप से देखा जाता है कि सभी चित्र शैली पर विशेष प्रभाव पड़ा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, सभी। अगला प्रश्न है। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जहांगीर। तो अबुल हसन जहांगीर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था और इसने 13 वर्ष की आयु में ड्यूरर के संत जॉन पॉल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी। जहांगीर ने अबुल हसन की प्रशंसा में उस समय अपनी आत्मकथा में लिखा था, तुझके जहांगीरी, में इसकी प्रशंसा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48। महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है? महाभारत का फारसी अनुवाद। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ? तो मुगल चित्रकला में शाह कलम का विकास मुगल बादशाह शाहजहां के दरबार में हुआ। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। किस शासक के काल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में चौड़े हाशिए बनने लगे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। और आर्चर महोदय के अनुसार 17वीं सदी के उत्तरार्ध तक पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कला विकसित नहीं हुई थी। तो पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहाड़ी। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 53। गुलेर शैली के लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? तो 14 चित्र प्राप्त हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। गुलेर शैली के रामायण पर आधारित 14 चित्र प्राप्त हुए हैं जो राजा दिलीप सिंह के समय के हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, 14 चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं। बसोली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार कौन हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कंपनी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एस जी श्रीखंडे। एस जी श्रीखंडे वास्तु चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है बल्कि एक ग्राफ थियरी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था जोरासांको में।
7 अगस्त 1871, जो कि कलकत्ता में है, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 दिसंबर 1951। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? तो सही जवाब होगा टेम्परा माध्यम था, ऑप्शन ए सही होगा। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम टेम्परा था। इस विशेष पोस्टर श्रृंखला में स्त्री की आध्यात्मिक शक्तियों को भी चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन किसके चित्रों को देखने के बाद आए? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अजंता भित्ति चित्रों। तो नंदलाल के कलाकार जीवन में प्रमुख परिवर्तन अजंता भित्ति चित्रों को देखने के बाद आए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। टैगोर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो टैगोर का व्यक्ति चित्र रामकिंकर बैज की कृति है, ऑप्शन सी सही होगा, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथन किनका है? मुझे केवल एक बात कहनी है और वह कि हमेशा अपने सिद्धांतों का उपदेश देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो यह कि प्रेम से अपने आप को दे डालो। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार नहीं थे, चित्रकार भी थे, कवि भी थे, कहानीकार भी थे, साहित्यकार भी थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान नहीं है। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1919 में किया था, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो यामिनी राय की प्रारंभ में तैल चित्र बनाए थे, किंतु बाद में इन्होंने टेम्परा शैली में चित्र बनाए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास की छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विनोद बिहारी मुखर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रेस्को बुनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडुएल सेंट किसने चित्रित किया? ऑप्शन बी सही होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। निम्न में से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। ईश्वरी प्रसाद पटना कंपनी शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलकृत की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। राजा रवि वर्मा के चित्र का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, अमित हलदार मुख्य रूप से जाने जाते हैं, तो आधुनिक चित्रकार के रूप में ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। इनमें से कौन असंबद्ध है? ऑप्शन डी सही होगा, नारायण श्रीधर बेंद्रे तीनों चित्रकारों से भिन्न है।
ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिर्फ चित्रकार है, मूर्तिकार नहीं? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, एन.एस. बेंद्रे सिर्फ चित्रकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। भारतीय समकालीन कला में दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? तो भारतीय समकालीन कला में दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ बड़ौदा शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं। ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेरिस से। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस से प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक अधिक दिखाई पड़ती है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, विषाद। तो अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक अधिक दिखाई पड़ती है। उनके चित्रों में उदासी, दुख और बड़ी आंखें, दुबली पतली उंगलियां, निराशा, खालीपन दिखता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा मुस्लिम चित्रकार था जिसने हिंदू देवी देवताओं का आधुनिक चित्रण किया? ऑप्शन सी से होगा, M.F. हुसैन। अगला प्रश्न देखते हैं, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? बाइजेंटाइन कला का समय ऑप्शन सी से होगा, चौथी से 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई है? तो बाइजेंटाइन कला लगभग पूरी तरह से कलात्मक शब्दों में सावधानी से नियंत्रित चर्च धर्मशास्त्र की अवैयक्तिक अनुवाद के साथ और अधिक विशेष रूप से धार्मिक अभिव्यक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, धार्मिक। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? तो माइकल एंजेलो पूर्व पुनर्जागरण, जिसको चरम पुनरुत्थानवादी हाई रिनेसेंस चित्रकार थे कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, पूर्व पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न देखते हैं, माइकल एंजेलो इस गिरजाघर का प्रमुख स्थापत्यकार था। तो माइकल एंजेलो सिस्टीन गिरजा वेटिकन सिटी के छत पर चित्रकारी की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, सिस्टीन गिरजा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोप जूलियस द्वितीय के मकबरे के लिए माइकल एंजेलो का मोसेस किस माध्यम में बना है? ऑप्शन डी से होगा, संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा, कब हुआ था? 1452 ईस्वी में। 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को फ्लोरेंस इटली में विंसी का जन्म हुआ था। अगर मृत्यु पूछा जाए तो इनकी मृत्यु हुई थी 2 मई 1519 मृत्यु हुई थी और 1452 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। सरलता परम कृत्रिमता है, यह प्रसिद्ध उदाहरण एक प्रसिद्ध इटली के पुनर्जागरण काल ने दिया, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंसी। ऑप्शन डी से होगा,
इटली के प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची का कथन था, सरलता परम कृत्रिमता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। कई बार पूछा गया है प्रश्न। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वेरेसियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। पुनर्जागरण कला का शिखर काल क्या है? तो पुनर्जागरण कला का शिखर काल 1500 से लेकर 1527 का समय है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैसेचियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। द बर्थ ऑफ वीनस किसकी कृति है? तो द बर्थ ऑफ वीनस, वीनस का जन्म इटली के चित्रकार सैंडो वेस्चेली की है और इन्होंने 1486 ईस्वी में बनाया था इसको। ठीक है, तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सैंडो वेस्चेली। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, ज्ञान का युग। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयतावाद की प्रकृति को किसने बढ़ावा दिया? सही जवाब होगा जैक्स लुइस डेविड। ये नवशास्त्रीयतावाद शैली का अपने युग का श्रेष्ठ कलाकार है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, थियोडोर जोरिकाल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुलु-लॉत्रेक। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो वाटर लिली तैल चित्र की एक श्रृंखला है जिसे प्रभाववादी चित्रकार क्लॉड मोने ने चित्रित किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोने। अगला प्रश्न देखते हैं, द वाथ चित्र किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैरी कैसेट। तो द बाथ या द चाइल्ड्स बाथ एक तैलीय चित्र है, इसको अमेरिकी कलाकार मैरी कैसेट ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद। ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववादी कला आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? तो प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था विषय पर क्षणिक दृश्य के प्रभाव का चित्रण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंगर एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? ऑप्शन ए सही होगा, डेगा का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। द मॉर्निंग वॉक का चित्रकार कौन था? तो द मॉर्निंग वॉक चित्र एडगर देगा द्वारा 1883 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही होगा, इसको बनाया था 1883 ईस्वी में देगा ने। अगला देखते हैं, किस कलाकार ने पेस्टल रंगों
तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एडगर देगा। एडगर देगा ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण का कार्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। माने के चित्र ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? एडवर्ड माने द्वारा चित्रित ओलंपिया वैश्या का चित्रांकन किया गया है, तो ऑप्शन बी सही होगा, वैश्या। अगला प्रश्न है, नवप्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नवप्रभाववाद का संस्थापक जॉर्ज सोरा था, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न है, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का क्या नाम है? बिंदुवादी पद्धति का आरंभ करने वाले कलाकार का नाम है जॉर्ज सोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पॉल गॉगिन। मैटरनिटी नामक चित्र पॉल गॉगिन ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वैन गॉग की कृति है सूरजमुखी के फूल, सनफ्लावर। और वर्तमान में ये चित्र नेशनल गैलरी लंदन में रखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 105। पोटैटो ईटर्स नामक चित्र किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वैन गॉग का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 106। घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? घन क्यूब में एक दर्शक 3 तल देख ही पाता है, इसलिए इसको त्रियामी भी कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो एवं ब्राक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 108। 3 संगीतक किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? 3 संगीतक पाब्लो पिकासो द्वारा चित्रित है और वर्तमान में पेंटिंग म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में रखी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 109। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? तो पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुकुटों से ली थी, ऑप्शन ए यहाँ से अफ्रीकी मुकुटों। अगला प्रश्न है, द स्टूडियो के कलाकार कौन थे? तो द स्टूडियो का चित्र पिकासो के द्वारा 1955 में बनाया गया था, ये तैल चित्र है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, जॉर्ज ब्राक किस कला आंदोलन से संबंधित थे? तो जॉर्ज ब्राक घनवादी कला आंदोलन से संबंधित थे, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, इनमें से अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है, कौन अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा, पीटर मोंड्रियन ये अभ्यंजनावादी कलाकार नहीं है। अगला प्रश्न है, समकालीन यथार्थवाद की पहचान एक लाक्षणिक गुरु के रूप में है जिसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर हेतु किरकिराहट और प्यार दोनों को प्रकट करता है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लुसियान फ्रायड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 115। सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? तैल चित्र है ये, ऑप्शन डी सही होगा, परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी का माध्यम है तैल चित्र। अगला प्रश्न देखते हैं,
मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सल्वाडोर डाली का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117। सबसे महत्वपूर्ण अतियथार्थवादी में से एक का उपनाम अतियथार्थवाद का पोप है, जो कि आंदोलन के संस्थापक और मुख्य सिद्धांतवादी थे। उनके नाम को पहचानिए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आंद्रे बेटन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार है? ऑप्शन सी सही होगा, कोरे। अगला प्रश्न देखते हैं, जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए खाली स्थान द्वारा चुना गया। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करके उसके अलावा प्राकृतिक रूप से सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने के लिए समकालीन यथार्थवादी द्वारा चुना गया है। तो समकालीन यथार्थवादी ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिपट्टी किसका चित्र है? तो हरिपट्टी हेनरी मार्टिस द्वारा चित्रित किया गया है। इस चित्र का संबंध हेनरी मार्टिस की पत्नी से है। तो ऑप्शन सी सही होगा, हरिपट्टी। अगला देखते हैं, पीटर पॉल रूबेंस का निम्न में से कौन चित्र है? तो ऑप्शन डी सही होगा, द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसियस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा किसने चित्रित किया? तो मार्शल धूषा का ये चित्र है। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 123। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? भारती खेर करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, भारती खेर। अगला प्रश्न है, एक डच कलाकार ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया गया है, किसके द्वारा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेम्ब्रांड। डच कलाकार ड्राफ्टमैन एवं प्रिंट मेकर रेम्ब्रा ने तीन गायक 1624 में चित्रित किया था। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीली सतह पे। राजस्थानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र गीली सतह पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और कितने प्रश्न आपने सही किए। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।